सो पैराबोला की अदर कंस्ट्रक्शन मेथड्स, एक मेथड जनरल मेथड हम कर चुके हैं, रेक्टेंगल मेथड एंड मेथड ऑफ टेंजेंट्स, इसको ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं. सो इन दिस रेक्टेंगल मेथड एंड मेथड ऑफ टेंजेंट्स, द अदर पैरामीटर ऑफ पैराबोला, दैट इज the distance between the free end of the parabola, that is the known as span. कि जो पैराबोला है, पैराबोला के जो ओपन एंड्स का डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं स्पान ऑफ द पैराबोला. सो वो गिवन है, और एक्सिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, लेंथ ऑफ द एक्सिस इज गिवन टू अस फॉर द पैराबोला. तो ये दोनों मेथड में, रेक्टेंगल मेथड एंड टेंजेंट मेथड, these two parameters are given, and using these two parameters we'll construct the parabola. So let's take a problem. एक प्रॉब्लम लेके उसी को सॉल्व कर लेते हैं. कि ball is thrown in air and it attains a 90 meter height and it covers a horizontal distance of 120 meter on the ground. So draw the path of the ball. तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा? तो हमें we know that कि एक बॉल हम थ्रो करते हैं तो जो बॉल का प्रोफाइल होता है, so that is a पैराबोलिक, वो पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल उसका वो होता है. So हमने एक बॉल फेंकी है, so it will attain some height and then it will also attain some distance. So height means that will be the axis, और उसका जो distance horizontal travel करेगा, that is the span of the parabola, वो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे. So for that we'll first draw the distance, कि बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस बिटवीन द फ्री एंड ऑफ द पैराबोला जो पे, तो ये हमने 120 मीटर की ड्रॉ की, और ये जो हाइट है, दिस इज इक्वल टू द हाइट बॉल ने अटेंड की, तो यहाँ पर हम उसको करेंगे एक्सिस लेंथ ऑफ द पैराबोला. ये हमने ड्रॉ किया, एंड देन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल जैसे हमने इलिप्स के केस में किया था रेक्टेंगल मेथड में, कि हमने मेजर एक्सिस ड्रॉ की थी, माइनर एक्सिस ड्रॉ की थी, और फिर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया था, और फिर उसको 4 पार्ट्स में इलिप्स को कंप्लीट किया था. तो सिमिलरली हियर, यहाँ पर हम स्पान जो है पैराबोला का वो दिया हुआ है, तो पहले उसको ड्रॉ करेंगे, फिर एक एंड से या सेंटर से हम एक्सिस की जो लेंथ है वो ड्रॉ करेंगे, और फिर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इस तरह से. दिस इज द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. दिस इज द एक्सिस, ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद में, नाउ this is the height of the ball and this is the distance traveled by the ball, जो horizontally यहाँ से फेंकी है, यहाँ से फेंकी, वो ट्रेवल कर रहे हैं. So हम क्या करेंगे, we'll divide this line, ये जो हाइट वाली लाइन है, इस हाइट वाली लाइन को हम डिवाइड करेंगे into number of equal parts. So we have divided this. So we have divided this into 1, 2, 3, 4, 5 and 6 number of parts. 6 number of part में हमने इसको डिवाइड कर लिया. Similarly, ये जो डिस्टेंस है, that is यहाँ से लेके यहाँ तक, half of the span of the parabola, इस डिस्टेंस को भी हमें डिवाइड करना है, and we have to divide this distance into same number of equal parts जो हमने इसमें की है. Here we have divided this distance into 6 number of equal parts, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Therefore यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको भी हम 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. सो दिस इज सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दैट इज द सिक्स्थ. देन वी नंबर द पार्ट्स. हाँ जी, सो 6 पार्ट्स में क्यों? जितने यहाँ में किया उतने में ही यहाँ पर करना है. सर तो 6 क्यों किया है सर? 90 हाइट दी और डिस्टेंस 120 मीटर. हाँ, so that 90 मीटर we cannot draw on a paper. A3 या A4 के साइज के पेपर पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते. So we have taken a scale, एक स्केल ले लिया हमने, वहां पर एक रेक्टेंगल बना लिया. So we can divide this distance into 4 number of parts or the 5 number of parts or the 6 number of parts. They depend कि this is one of the point of parabola. ये point parabola का point है. The other point is this and the other point is this. So there are 3 known points to us. 3 point हमारे पास में है, 1, 2 और ये 3. पर इन 3 पॉइंट से हम स्मूथ कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते. So we have to generate number of points between this.
3 पॉइंट्स। तो इन 3 पॉइंट्स के बीच में हमने, हाँ जी, मतलब आपने 6 किया है तो 4 भी कर सकते हैं, ऐसा ना? हाँ, you can take, you can divide this distance into 5 number of equal parts or 7 number of equal parts or 8 number of equal parts. That depend कि आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट्स ऑब्टेन करना चाहते हो, ठीक है। और पॉइंट्स कम नहीं होना चाहिए और पॉइंट्स बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मेसी दिखेगा, और बहुत कम होगा तो क्या होगा, कर्व की स्मूथनेस कम होगी। बिकॉज वी जॉइन द पॉइंट्स फ्री हैंड, हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और यदि हम फ्रेंच कर्व से भी हम ज्वाइन करें तो वी शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। देयरफॉर हियर इट इज डिवाइडेड इनटू 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स सो दैट वी हैव 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बिटवीन दिस टू। इनके बीच में 5 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6। देन जैसे इलिप्स में किया था, इन द सेम वे इस पॉइंट से विल ज्वाइन this point 1 2 3 4 5 etc. So this is the line, the next is this line, the next is this, next and last one is this with this. Then from these points 1 2, ये वाले जो पॉइंट इस स्पान वाली लाइन पर, यहां से विल ड्रा लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यहाँ पर एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है हमें, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसके पैरेलल हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज, ये सिमिलरली दूसरा हाफ को भी ऐसे ही कर लिया। देन ये 1 से हमने लाइन ड्रॉ की, दैट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। सिमिलरली फ्रॉम 2, पॉइंट नंबर 2 से भी पैरेलल लाइन बनी, बट कहां तक, ये जो 2 वाली जो ये लाइन है यहां तक। सिमिलरली फ्रॉम 3 पॉइंट्स, तो अप टू ये 3 पॉइंट तक, देन ये 4 तक, देन 5 तक, सिमिलरली इस साइड भी। सो this is the point of parabola, this is the point of parabola and this is the point of parabola। ये पॉइंट ऑब्टेन हो गए हमारे बीच के। now we'll join this point with this, with this, with this, this and this, और सिमिलरली इस तरफ भी हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ तक। तो ये हमने ज्वाइन किया, दिस इज पॉइंट 1, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवंथ। सिमिलरली हियर, सो दीज आर द पॉइंट्स, ये पॉइंट हो गए। तो हमने और पॉइंट ऑब्टेन कर ली इन दोनों के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि ये दिस इज वन एंड ऑफ द पैराबोला, ये एक्सिस वर्टेक्स, ये पैराबोला की वर्टेक्स है जो कि एक्सिस पे कट करता है पॉइंट वो, और ये दूसरा फ्री एंड पैराबोला का। तो ये 3 पॉइंट के अलावा हमने ये पॉइंट्स जनरेट किए। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे फ्री हैंड। सो इन दिस वे वी ज्वाइन दिस पॉइंट्स, सिमिलरली दिस पॉइंट। सो दिस कंप्लीट्स the parabola, and this method is known as the rectangle method। this is the rectangle method, जैसे हमने इलिप्स में थी उसी तरीके से। सर जैसे पिछली बार जो किया था रेक्टेंगल मेथड, आपने लेंथ दी थी मतलब 90 mm और 70 mm, तो उससे तो इजीली ड्रॉ हो गया था पेपर पे। अभी तो ये लेंथ कुछ ज्यादा ही है, तो ये रैंडमली लिया है आपने? जो रैंडमली रेक्टेंगल नहीं, हमने स्केलिंग किया ना, 90 मीटर और 120 मीटर है, तो वी हैव टेकन ए स्केल। हमने जो इंजीनियरिंग स्केल पढ़ा है उस इंजीनियरिंग स्केल को इसमें अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया कि लेट 10 मीटर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन दिस, ठीक है। अभी स्केल इसमें जो है वो दिस इज नॉट टू स्केल है, मेंशन नहीं है स्केल इसमें, बट वी कैन टेक कि 10 मीटर की जो लेंथ है उसको हम ड्राइंग शीट पे 1 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन दिस वे विल ड्रा अ लाइन ऑफ 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, और 12 मीटर, सो यहां से लेके यहां तक दिस लाइन विल बी ऑफ 12 मीटर लेंथ, 12 मीटर की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, स्केलिंग करना पड़ेगा ना, हमने इंजीनियरिंग स्केल पढ़ा ही इसलिए था क्योंकि दिस एक्चुअल लेंथ A4 के पेपर पे या A3 के पेपर पे नहीं आएगी, ठीक है। तो सर पुष्पेन, हाँ सर पुष्पेन तो ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। हाँ, 1 मिनट, हाँ, लेट ज्वाइन का, ठीक है।
यस, तो दिस इज रेक्टेंगल मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला। और कोई क्वेश्चन इसमें? चलो सर next। वर्टिकल हाइट 90 मीटर है सर, आपने 60 मीटर लिया क्या चीज? सर? वर्टिकल हाइट है सर उसकी, वो 90 मीटर है सर। ये 90 मीटर है ना? तो सर आपने 60 मीटर ली कहाँ लिया हमने 60 मीटर? सर ये। हाँ सर ठीक है सर, वो 6 पार्ट के हैं सर उसके। हम्म, हाँ सर ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक, चलिए। नेक्स्ट मेथड दैट इज नोन एज द टेंजेंट मेथड और ट्रेंगल मेथड। इसको टेंजेंट मेथड भी कहते हैं या ट्रेंगल मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो सिमिलर मेथड है। क्या करते हैं इसमें कि इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ रेक्टेंगल, जैसे हमने यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनना है, तो इस रेक्टेंगल बनाने की बजाय वहां पे हम क्या करते हैं, विल ड्रॉ अ ट्राइंगल। किस तरह से ट्राइंगल बनाएंगे कि दिस इज यहाँ ट्रायंगल की ये जो साइड है, दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्पान ऑफ द पैराबोला। जो भी पैराबोला की हाइट, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल की लास्ट वाले प्रॉब्लम जैसे, तो ये उसके बराबर का है, ठीक है। दिस इज स्पान ऑफ द पैराबोला, ये ए बी। और फिर ये जो सी पॉइंट है ना, सो क्या किया कि यहां से फ्रॉम दिस, इसके सेंटर से, मीन्स दिस इज द स्पान ऑफ द पैराबोला, और इसके सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की है इक्वल टू द एक्सिस। मतलब इस केस में जो प्रॉब्लम है कि ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ 90 mm लॉन्ग बेस एंड 100 mm लॉन्ग एल्टीट्यूड, ठीक है। सो ये 90 mm लॉन्ग बेस हमने बना लिया है, दिस इज द 90 mm लॉन्ग बेस, और ये 100 mm लॉन्ग एल्टीट्यूड लिया है। सो वी हैव टू इंस्क्राइब अ पैराबोला इन इट बाय मेथड ऑफ टेंजेंट्स। तो मेथड ऑफ टेंजेंट्स का कहना क्या है कि इफ दिस इज द स्पान, दैट इज द ओपन एंड ऑफ द पैराबोला, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, दैट डिस्टेंस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो हम पहले ये ड्रॉ कर लेंगे, हमने ये स्पान बना लिया, फिर ये एक्सिस बना ली, और उसके बाद में नेक्स्ट मेथड ये कहती है कि ये जो से इफ दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q और दिस इज द पॉइंट R, ये पॉइंट R है, तो हम क्या करें, और ये पॉइंट जो है वो से दिस पॉइंट इज S, ये S पॉइंट है, तो वी विल एक्सटेंड दिस लाइन SR लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में अप टू T तक, अप टू T, सच दैट RT इज इक्वल टू SR। मतलब जितनी RT है उतनी ही हम, मतलब SR जितनी है उतनी ही RT की लेंथ हम रखेंगे और एक्सटेंड कर लेंगे। इन दिस वे वी obtain point T, then we join the point P with T and T to Q, तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा P, Q और T। अब इस P, Q, T में द मेथड सेज कि नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस लाइन PT into some number of equal parts। कितने? 10 ले लो, you can take it 10 number of equal parts or 8 number of equal parts or 12 number of equal parts, वो कितने भी ले लो आप, इसको PT को डिवाइड करना। and in the same way divide this line TQ, ये जो लाइन TQ है, इस TQ लाइन को भी आपको जितने पार्ट में आपने TP को डिवाइड किया है उतने ही पार्ट में आपको इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने यहां पर यही किया, वी हैव डन दिस ट्रायंगल AB, ये C ड्रॉ कर लिया, फिर हम इस AC को डिवाइड करेंगे और BC को डिवाइड करेंगे। सो ये डिवाइड किया, दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड दिस AC इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
ये 14 नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो इसको 14 में किया है AC को, तो इन द सेम वे हम BC को भी 14 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। दिस इज, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। मतलब ये ट्रायंगल की, ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, तो जितने में इसको डिवाइड किया है इस वाली लेंथ को, उतने में ही इसको भी डिवाइड करना है, उतने ही पार्ट्स में, सेम नंबर ऑफ पार्ट्स। देन वी विल नंबर दिस पॉइंट्स, नंबर देंगे हम। तो इस साइड, एक साइड में आपको नंबर नीचे बॉटम से स्टार्ट करना है। ए से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, और ये इस तरह से, दिस इज 14 और दिस इज पॉइंट नंबर C 15 बोल दें फिर। और जैसे इनको नंबरिंग की है, सो हियर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A। अब इस CB में आपको रिवर्स नंबरिंग करनी है, मीन्स दिस विल बी पॉइंट 1, दिस विल बी पॉइंट 2, दिस विल बी पॉइंट 3 4। मतलब अब नंबरिंग कहां से होगी? CB में C की तरफ से नंबरिंग होगी इसे, जबकि AC में नंबरिंग हमने A से स्टार्ट की है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है? इस वाला 1 को इस वाले 1 से जोड़ना है। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, कि 1, the point number 1 on line AC is to be joined with point number 1 on line BC। BC मतलब क्रॉस में जो पॉइंट है 1 और 1 उसको जोड़ना है, 2 और 2 को जोड़ना है, 3 और 3 को जोड़ना है। जैसे ये 2 और 2 को जोड़ा, 3 और 3 को जोड़ा, 4 और 4 को जोड़ा, 5 और 5 को जोड़ा, 6 6 7 7 को, ये 8 और 8 को, 9 और 9 को, 10 और 10 को, 11 and 11, 12 and 12, 13 and 13, 14 and 14। देन जब ये ज्वाइन किया, सो उसके बाद में ये जो लाइंस क्रॉस हो रही हैं, दिस लाइन, ये लाइन यहां पे क्रॉस हो रही है, जैसे ये वाली लाइन और ये लाइन क्रॉस हुई, देन दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद दिस लाइन, this line is intersecting with this line, and this line is intersecting with this line, this line is intersecting with this line। तो ये इंटरसेक्ट हो रही है। अब हमें क्या करना है कि इन सभी लाइंस को, ये जितनी भी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इनको टेंजेंशियल आर्क्स बनाने हैं। इन सभी को टेंजेंशियल आर्क्स बनाने हैं। जैसे हम यहां से स्टार्ट करें तो इसको टेंजेंशियल, यहां तक आए, ये वाली लाइन और ये लाइन इसको टेंजेंशियल हो, देन ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये वाली लाइन और ये लाइन देखें तो इन दोनों को टेंजेंट हो, फिर ये वाली लाइन और ये लाइन के बीच में टेंजेंट हो, देन टेंजेंट टू दिस लाइन एंड टेंजेंट टू दिस लाइन, इस लाइन। तो इनको टेंजेंशियल हमें कर्व बनाना इन दिस वे। दिस इज, सो दिस इज हाउ द टेंजेंट मेथड इज यूज्ड टू ड्रा दिस कर्व। ये कर्व, दिस इज नोन एज द टेंजेंट मेथड और ट्रायंगल मेथड फॉर ड्राइंग पैराबोला। पैराबोला कंस्ट्रक्शन की मेथड है, सिंपल मेथड है। इज दिस ओके? Yes, sir. The next curve is hyperbola। ठीक है, so for parabola general method is there, rectangle method is there, and tangent method और triangle method is there। ये मेथड है इसकी स्पेशल वो बनाने की, टेंजेंट और रेक्टेंगल। अब सिमिलरली फॉर हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोला के लिए भी वी हैव जनरल मेथड, दैट इज जिसमें हमें डायरेक्ट, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सो हाइपरबोला के लिए जो मेथड है, सो वी हैव दिस वन टाइप ऑफ हाइपरबोला, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला in which coordinates given, means the coordinate of a point of hyperbola is given to us, and then rectangular hyperbola, जिसमें that is on the basis of the PV diagram equation given, PV equal to C constant, that equation हमने जो यूज की है ना, तो PV equal to constant
इस कांस्टेंट इक्वेशन से जो कर्व बनता है दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है कि हाइपरबोला की जो एक्सिस है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस की बात की, ये एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा। द एंगल में भी अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अदर भी हो सकता है, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बोलेंगे उसको कि जब रेक्टेंगुलर की ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका एंगल 90 डिग्री का होता है, तब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व जनरेट होता है। सो देखें, सो व्हाट इज गिवन कि कोऑर्डिनेट इज गिवन मींस वन ऑफ द पॉइंट ऑफ हाइपरबोला is given. So here it is. There is a point P. The point P is 40 mm and 30 mm from horizontal and the vertical axis respectively. Draw the hyperbola through it. Means this is the location of a point of parabola which is given. किसी का माइक ऑन है, वो डिस्टरबेंस आ रहा है। जयेश भाई माइक बंद कर लें। So this is a point. This is the location or the coordinate of a point P. जो पेराबोला है उस पेराबोला में एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि it is 40 mm and 30 mm from horizontal and vertical axis respectively. कि this is one of the axis of parabola and this is another axis of parabola. So the point is situated 40 mm from horizontal. So this is 40 mm from horizontal and 30 mm from vertical or 30 mm यहाँ. So this is the location of a point. ये point की location है. So this is given. And another thing is we have given this. This is axis and this axis because rectangular hyperbola draw करना है. So if this angle is 90 degree, then it is a rectangular hyperbola. These axes are also known as asymptotes. ये hyperbola के asymptotes भी बोलते हैं हम इनको. ये एंगल हो सकता है ग्रेटर देन 90 हो, बट फॉर द केस ऑफ कि एक्सिस 90 डिग्री के केस के लिए हाइपरबोला जो कर्व है उस हाइपरबोला को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज कि ड्रॉ द एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लो एंड वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लो एंड नेक्स्ट स्टेप इज लोकेट द पॉइंट। So the point is located. This is 40 mm from horizontal axis. So this is the line which is parallel to this horizontal axis and it is drawn at an angle of 40 mm. Then similarly 30 mm distance from vertical axis. So we'll draw a line parallel to vertical axis at a distance of 30 mm from it. So in this way we'll locate the point. ये हमें point पता लग गया। Now we have to locate the other points. We have to locate the other points. मतलब other points generate करना है. So the step is कि extend this line. इस line को extend कर लो आगे तक। इस डायरेक्शन में and similarly इसको भी extend कर लो इस डायरेक्शन में।
यस, ठीक है। एंड देन ये जो 40 mm का डिस्टेंस है या जो पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, विल डिवाइड दिस डिस्टेंस इनटू सम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। सो हियर वी हैव डिवाइडेड दिस डिस्टेंस इनटू 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एंड देन विल डिवाइड दिस डिस्टेंस ये वाली जो कि 30 mm की डिस्टेंस है, इसको भी हम जितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, हियर वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स, तो यहां भी इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 sorry, here it is divided into 3 number of equal parts। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में, पहले जो मैं आपको मेथड बता रहा था वो एक्सप्लेन कर देता हूं। So we have to draw this line एक्सिस, ये एक्सिस हमने ड्रॉ की, और दिस इज यहां से 40 mm पे दिस इज द लाइन, और यहां से 30 mm पे दिस इज द लाइन, ये हमने ड्रॉ की। सो दिस इज आवर पॉइंट पी। मेथड सेम है बट पॉइंट जो है वो कम लिए वहां पे, सो इट्स ओके। देन वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इसको हमने 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। So this is point number 1, this is point number 2, and this is point number 3. And similarly, इसको भी divide करेंगे। So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So this is 1, 2, 3, and 4. ठीक है? So this is 1, 2, and 3. ये. Then this is the O point. So from O, we have to join point 1. O से 1 को जोड़ना है और इसको आगे बढ़ा देना है। Here. Then we have to join 2. 2 को O से जोड़ना है और इसको आगे बढ़ा देना है, ताकि जो P से ये जो लाइन जा रही है एक्सिस के पैरेलल, इसको इंटरसेक्ट करें। Then O to 3, join O to 3 and extend it. So we obtained this point is a 1 dash, this point is a 2 dash, and this point is a 3 dash. Then from 1 dash, draw a line parallel to the other axis. Similarly, from 2 dash, draw a line parallel to this other axis or vertical axis, and from point 3 dash also, ठीक है, 3 dash से भी हम इस के पैरेलल जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन फ्रॉम पॉइंट 1, ये 1 से विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो दिस लाइन कट्स द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 dash, ये यहां पर कट करें, इंटरसेक्ट करेंगे। सो दिस से दिस पॉइंट इज 1। देन फ्रॉम 2, draw a line parallel to horizontal axis. So ये horizontal axis, so this line is intersecting with a line drawn from 2 dash. 2 dash से जो line draw हो रही है इसको intersect करिए। So this is point number 2. Then from this 3 point, यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो लाइन है ये लाइन भी इंटरसेक्ट करेगी जो 3 dash से वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल लाइन थी उसको। So this point of intersection is known as 3. This is 3. ठीक है? So if we join this point P1 with P2 with P3 and with P से यदि हम इसको ज्वाइन करें P1 P2 और P1, तो ये जो है this is
द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। एंड दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज P के राइट की तरफ का हाइपरबोला है, बट कर्व इस तरफ भी है, इस तरफ। सो इस तरफ कैसे ऑब्टेन होगा? इस तरफ ऑब्टेन करने के लिए दीज आर द पॉइंट्स, जो ये 1 2 3 4 ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आप O से 1 को ज्वाइन करें, इसको आगे बढ़ा दें, O से 2 को ज्वाइन करें, इसको आगे बढ़ा दें, और O से 3 को ज्वाइन करके इस लाइन को आगे बढ़ाएं, तो ये यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करेगी। हियर इट विल इंटरसेक्ट हियर, ठीक है। सो इन दिस वे विल गेट दिस पॉइंट 1 dash हियर और 2 dash हियर and then 3 dash here. So similarly, from this point 1 dash, draw this line. From this point 2 dash, draw this line. From 3 dash, draw this line. That is parallel to horizontal axis. और ये 1 point से vertical axis के parallel, इस 2 से vertical axis के parallel, इस 3 से vertical axis के parallel. तो ये point of intersection हमें मिलेंगे। ये These are the point of intersection. अब P से इन पॉइंट्स को आप जोड़ दो, ये। So these are the point of hyperbola, rectangular hyperbola, left की तरफ. So in this way, this curve is completed. ठीक है। और अब इसमें जो पीपीटी में जो मेथड है उसको भी समझ लो, डिफरेंस नहीं है मेथड में, सेम मेथड है, थोड़ा सा पॉइंट ऑब्टेन करना जो है वो डिफरेंट है, बाकी रेस्ट इज द मेथड, रेस्ट मेथड सेम है, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ Sir, can you brief this method once again, please? ओके, पहले वो वाली मेथड समझ लो। Means what we have to do कि we have to draw first the axis, दोनों axis draw करनी है, then we have to locate the point. So this is the location of a point, इस axis पर है, this is 40 mm from the horizontal axis से 40 mm के distance पर है, so this is 40 mm, this is 40 mm, ठीक है। and then 30 mm from this vertical axis से 30 mm के distance पर है, so this is 30 mm distance. So in this way we have located this point P. So this is our point P, ठीक है। Now next is कि say this point is A, ये point, and this point is B, and this is the origin O. Now divide this line segment PB into number of equal parts, say 4 number of equal parts. So we are dividing this into 4 number of equal parts. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4 part. So 1, 2, 3, and 4. And then number these parts. So 1, 2, and 3. Okay. Then similarly divide this AP also. So this is say 1, 2, 3, and 4. So this point is say 1, this is 2, this is 3. Then from this point 1, join O to 1, join O to 1 and extend this point line. Then join O to 2, join O to 2 and extend this line. Then join O to 3, O to 3 and extend this line. So this cuts AP produced
on point 3 dash, on point 2 dash, and on point 1 dash. So from this point 1 dash, draw a line parallel to vertical axis. From this point 2 dash, draw a line parallel to vertical axis, and from this point 3 dash, draw a line parallel to vertical axis. And then from these points, 1, draw a line parallel to horizontal axis. Similarly, from point number 2, draw a line parallel to horizontal axis. Then from 3, draw a line parallel to horizontal axis. So these 2 lines जो कि 1 डे से हमने वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल बनाई, 2 डे से वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल बनाई, 3 डे से वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल बनाई, और पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई, वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट P1, at point P2, or at point P3. So P1, P2, P3, and P. These are the further P1, P2, P3. These are the 3 more points on hyperbola. Then we have to obtain points on towards the left. Left की side में भी हमें कुछ points obtain करना है. P से right की तरफ तो points obtain हो गए, but P से लेफ्ट की तरफ भी ऑब्टेन करना है. मींस कर्व जो है वो यहां पर भी, इस स्पेस में भी है. तो इस स्पेस में के लिए हम व्हाट वी कैन डू कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है यहां से, दिस इज ये 1, ये दिस डिस्टेंस, हम इतना ही डिस्टेंस लें, या तो हम ऐसा कर ले कि यहां से इतना डिस्टेंस लें और यहां पर मार्क कर लें. सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, और दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, और दिस इज नेक्स्ट पॉइंट. And then we join this with यहां से हम ऐसे ज्वाइन कर लें इस लाइन को. ठीक है, ऐसे मतलब कि दिस पॉइंट से दिस पॉइंट इज 4, ये 4 नंबर का पॉइंट है. दिस इज 5 एंड दिस इज 6 नंबर ऑफ पॉइंट. सो O to 4 को ज्वाइन करना है. सो जब O to 4 को हम ज्वाइन करेंगे, अभी हमने AP को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी यही पॉइंट यहां एक्सटेंड कर लिए. अगर ये पॉइंट यहां एक्सटेंड नहीं करेंगे तो वी कैन डिवाइड दिस AP आल्सो इनटू सम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, और फिर यहां से O से इस पॉइंट को जोड़ते हुए इसको आगे तक बढ़ा देंगे. तो वो भी कर सकते हैं. या यहां से ये जो पॉइंट लिया है, ये जो डिस्टेंस है, PB को जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था उसका एक डिस्टेंस ये जो है, इसी एक डिस्टेंस की लेंथ लेकर हम इस P से आगे वाली लाइन पे यहां मार्क कर लेंगे. तो ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, और ये पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, या पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा, जो भी. फिर हम O से 4 को ज्वाइन करेंगे. देन दिस पॉइंट बिकम्स, देन O से, सॉरी, O से 5 को ज्वाइन करेंगे. O to 5 को ज्वाइन करना है. तो O to 5 को ज्वाइन करना है. दिस इज 5. O to 5 को ज्वाइन करेंगे, एंड देन वी ज्वाइन O विथ 6. O से 6 को ज्वाइन कर लेंगे. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पर और यहाँ पर. सर ऐसा कंपल्सन है क्या कि ये कोलिनियर ही होंगे? हाँ, ये जैसे 2 को ज्वाइन कर, मतलब ये जो था अपन ने 1 को 4 से और 2 को 5 से, तो ये कंपलसरी है कि कोलिनियर ही होंगे? हाँ, ये कोलिनियर इसी लाइन पे होंगे ना. ठीक है. सो अब नेक्स्ट मेथड, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमने P1, P2, P3 ऑब्टेन किया था, वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट भी हम ऑब्टेन करेंगे. सो फ्रॉम दिस 4 हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन, और ये वाले जो 4 से इससे वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर. सिमिलरली 5 से भी हम ऐसे ही करेंगे ये, और 6 से भी ऐसे ही करेंगे ये.
So these are the further points, है ना? तो ये point हो गया, say this point is P4 नीचे वाला, ये वाला point हो गया P5 और ये वाला point हो गया P6। और फिर P1 से P2, P3, P4, P5, P6 और P, इन सभी को ज्वाइन करते हुए एक कर्व बनाना है। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। ये P1 से P2, P3, P4, P5, P6। So this is known as rectangular hyperbola। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया है गिवन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P। एक P पॉइंट की पोजीशन दी थी, उससे ड्रॉ किया। द सेम कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देयर इज अंदर PV इक्वल टू कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन है उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज द नेक्स्ट मेथड। वो सिमिलर मेथड है। दिस इज हाउ द अदर पॉइंट्स आर देयर। This is simple कि a sample of gas is expanded in a cylinder from 10 unit pressure to 1 unit pressure. So expansion follows the law PV equal to constant. So if the initial volume being 1 unit, then draw the curve for expansion and then name the curve also. So this is the equation, PV is equal to constant. So this is pressure P 10 से लेके इसको कंप्रेस किया हमने 1 यूनिट प्रेशर तक। सो PV इज कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 into 1 is equal to 10। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा 5 into 2 10 होगा, 4 into 2.5 या 2.5 into 4, 2 into 5 या 1 into 10, ये नेक्स्ट पॉइंट होंगे। सो वर्टिकल एक्सिस बनाना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना है और पॉइंट्स लोकेट करना है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर। इन पॉइंट्स को लोकेट कर लो। ये नंबर हो गए हमारे 1 से लेकर 10 की। वन साइड हमने प्रेशर लिया और वन साइड हमने जो है वो वॉल्यूम लिया। सो हियर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी हैव टेकन वॉल्यूम एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी हैव टेकन प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज 1 यूनिट ऑफ प्रेशर। This is 1 unit of pressure और this is 10 unit of pressure। ये वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। सो पॉइंट 10 into 1 है ना, प्रेशर 10 यूनिट्स, ये 10 यूनिट्स, तो वॉल्यूम कितना, प्रेशर 10 का है, वॉल्यूम कितना है 1 है। सो वी लोकेट द फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा। देन सेकेंड इज वॉल्यूम कितना है 2 और प्रेशर कितना है 5, तो वॉल्यूम इज 2 और 5, ये 5 प्रेशर और ये 2। फिर नेक्स्ट 4 प्रेशर और 2.5, so 2.5 is this। the next 2.5, so this is the 2.5 का प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कितना है, the volume is 4 और यूनिट ऑफ वॉल्यूम ये रहा। the next is 2 unit of pressure, so this is 2 unit of pressure and 5 unit of volume। then 1 unit of pressure and 10 units of volume, this is 10 unit of volume। ये जो points हैं, these are the points of rectangular hyperbola। so you join these points, इन points को obtain कर लो और इनको join कर लो। so this is rectangular hyperbola। now here this is 10 unit of pressure, मतलब यूनिट प्रेशर की जो है, what is the unit of pressure? बार, पास्कल। और उसमें क्या होगी? ATM, और क्या यूनिट है? mmHg, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और इट इज मल्टीप्लाइड बाय विद वॉल्यूम। सो यहाँ पर द प्रेशर 10 यूनिट प्रेशर, तो 10 यूनिट वी कैन ट्रीट कि ये जो है वो इट इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रेशर है, जो कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो अब ये दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बट हम यहाँ पे जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ, और ये वॉल्यूम है, दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ. सो हियर वी हैव टू यूज स्केल, हम यहाँ पर स्केल यूज करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द अदर मेथड फॉर ड्राइंग द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. पैराबोला की मेथड अदर वो हमने डिस्कस किया, एलिप्स की अदर मेथड्स डिस्कस की. सो दिस कंप्लीट्स the conic section curves. There is a one method also for ellipse. Ellipse की भी एक मेथड और बची, that is a practical method, जिसको हम बोलते हैं loop of thread method. ठीक है. तो loop of thread मेथड में आपको ड्राइंग शीट पर कंस्ट्रक्ट करके बनाऊंगा. That is a practical method. Practical ये मतलब दीवार पे या कैसे बनाओगे उसको, ellipse को वहां पर, तो loop of thread मेथड कहते हैं उसको. सो वो मैं आपको ड्राइंग बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. अब इन कोनिक सेक्शन कर्व्स में जो है वो जो बचा है, दैट इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व्स. सो टेंजेंट एंड नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व्स. टेंजेंट एंड नॉर्मल है ना. दिस इज एलिप्स. किसी भी मेथड से हमने बनाया. सो ये जो मेथड है, दिस इज स्पेशल मेथड्स जो एलिप्स की है. ये आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड या कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड या रेक्टेंगल और ऑब्लॉन्ग मेथड जो है उससे हमने बनाया कर. सो इस मेथड में देयर इज अ पॉइंट P. ये कोई पॉइंट है. अब इस पॉइंट पर वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो द फर्स्ट थिंग इज आपका एलिप्स, यू कंस्ट्रक्टेड द एलिप्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल यदि हमें ड्रॉ करनी है तो फर्स्ट वी हैव टू लोकेट दैट पॉइंट. सो दैट पॉइंट इज लोकेटेड. द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम है तो उसमें गिवन रहेगी कि हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है. सो हियर दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल. सो हाउ टू ड्रॉ दिस? So number one is join this point with focus F1 and then join with this point and join this point with focus F2. इस पॉइंट को फोकस, दोनों फोकस जो इलिप्स के हैं F1 और F2 उनसे जोड़ लो. So Q is joined with F1 and Q is joined with F2 and then bisect this angle. ये जो एंगल बना F1Q F2 इसको बाइसेक्ट कर लो. सो दिस इज द बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट Q एंड देन ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस बाइसेक्टर. इस बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर Q से एक लाइन ड्रॉ कर लो. सो दिस बाइसेक्टर इज नोन एज द नॉर्मल टू द एलिप्स एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंगल बाइसेक्टर और उस पॉइंट से पास होती हुई, दैट इज नोन एज the tangent to this curve. This is tangent and this is the normal. So and in case of here in this problem जिसमें हमने eccentricity parameter यूज किया था और डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस था, यहां पर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने की देयर इज अ डिफरेंट मेथड. द मेथड इज कि फर्स्ट लोकेट द पॉइंट. से दिस इज द पॉइंट. हमने ये पॉइंट लोकेट किया Q. हमें Q पर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करनी है. We'll join this point with the focus, that is the fixed point, and then from this point focus we draw a line perpendicular to this QF. इस QF के perpendicular एक लाइन ड्रॉ करनी है. ये perpendicular लाइन डायरेक्ट्रिक्स को एक पॉइंट पर कट करेगी. डायरेक्ट्रिक्स को एक पॉइंट पर कट करेगी. So that point, from that point join this point of intersection of directrix and this line with the point Q. इस Q से उसको जोड़ दो and then draw a line perpendicular to this line at Q. Q पर ये वाली जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लो. तो ये जो लाइन होगी that line is
इन ये परपेंडिकुलर लाइन दैट इज नोन एज द नॉर्मल, और ये वाली जो लाइन हमने डायरेक्ट्रिक्स से बनाई थी दैट लाइन इज नोन एज द टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन होगी। सो दिस इज द कॉमन मेथड फॉर ड्राइंग नॉर्मल एंड टेंजेंट टू इलिप्स, क्योंकि जनरल मेथड से हम जो इलिप्स बना रहे हैं तो जनरल मेथड में टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने की जो मेथड है दैट इज सेम, वो सेम रहेगी पैराबोला के लिए भी और हाइपरबोला के लिए भी। So for parabola, ये पॉइंट Q लोकेट होगा, F से ज्वाइन करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगी, वहां से इस Q को ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट हो जाएगी और इसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो जाएगी। हाइपरबोला के लिए भी सिमिलर मेथड इज देयर। दिस इज so these are the engineering curves, conic section curves। ये conic section curves हमने कंप्लीट किए हैं। अब आपको इन कर्व्स की प्रैक्टिस करना है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस कर्व्स ऑन पेपर, पेपर पर ड्रॉ करना है और उसके बाद में नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। यू कैन रेफर द बुक इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एनडी भट्ट फॉर ड्राइंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप एनडी भट्ट की बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए इतना ही। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा मैंने आज फास्ट किया, ठीक है, बट आप यू कैन रेफर द बुक एंड फर्दर ड्रॉ द कर्व। कर्व को ड्रॉ करिएगा इन मेथड से जो आज हमने डिस्कस की हैं, और टेंजेंट और नॉर्मल सभी कर्व्स को ड्रॉ करिएगा। आई विल शेयर यू प्रॉब्लम्स आल्सो। मैं प्रॉब्लम्स भी जो है वो आपको शेयर कर दूंगा इसके साथ, जो हमारा लैब मैनुअल है उसमें ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है? नाउ अटेंडेंस